स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छी तरह से फिनिश कर लिया था। सेकंड पार्ट में आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हमारी वीडियो चैप्टर वाइज डल रही हैं। तो 2.1 पूरा डल चुका है। 2.2 का हमने 5 क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। टेन इनवर्स 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे वो देखो। सबसे पहले हमारा क्या फंडा होता है, पुट यक्स बराबर, यहाँ पे हम कॉसेक थीटा पुट करेंगे। अब आप पूछोगे कॉसेक थीटा ही क्यों पुट करेंगे, तो अभी आपको आंसर मिल जाएगा कि कॉसेक थीटा के अलावा अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे पुट करते हो तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीज़ें कठिन हो जाएंगी। देखो अगर हम यहाँ पे कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो कॉसेक यक्स की वैल्यू कॉसेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर कॉट में लगेगा, ये रूट है तो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा को हम tan थीटा लेके कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कॉसेक थीटा लिया है। तो वो आप समझिए, हमने जब यहाँ पे पुट करा कॉसेक थीटा तो हमारा बन गया tan इनवर्स, ठीक है, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बन गया। यहाँ से बना tan इनवर्स 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आपने पढ़ा था, कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहाँ से आए आपको पता है ना, ये होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखो, 1 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी। ठीक है, अब ये बताओ कि इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया। अब tan इनवर्स 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको समझिए। tan इनवर्स ये हो गया आपका tan थीटा। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो tan इनवर्स आपका ये tan थीटा हो गया। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ से, आपका यहाँ से बचेगा थीटा। जी सर बिल्कुल थीटा बचेगा, तो ये इसको लिख दें हम थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे हमारा थीटा आ गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका बिल्कुल आंसर आ चुका है। देखो हमने क्या पुट किया था ये बताओ मुझे। हमने पुट किया था यक्स बराबर कॉसेक का थीटा। ठीक है, तो यक्स बराबर, यहाँ से हमने कॉसेक थीटा, एक्स बराबर हमने क्या पुट करा था, ये देखो एक्स बराबर हमने किया था कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं ये बताओ। थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स का एक्स, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स का एक्स। अब मुझे ये बताओ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। अब एनसीईआरटी में थोड़ा दूसरे मॉडल में आंसर दिया है, कैसे दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। कॉसेक इनवर्स को अगर आप इस तरफ रखें तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा पूरा। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल हो चुका है, ये हमारा आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है। देखो कह रहा है tan इनवर्स, फिर रूट लगा दिया 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। इसको आपको कैसे करना है वो आप समझो। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमें पता है 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 के, बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, इतना हमें कंफर्म हो गया, बहुत बढ़िया। और ये भी आपको पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होता है,
ये आपके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। अब दोनों वैल्यू अगर हम वहाँ पे पुट करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे ये वाली और 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे नीचे वाली वैल्यू, तो हमें मिलता क्या है वो देखो। यहाँ से आपका tan इनवर्स होगा, यहाँ से आपका tan इनवर्स था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या लिखना है कि रूट ऑफ, और वहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर वाले में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, ये पूरी चीज़ें रूट में है, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, इधर आप लिखो tan इनवर्स एक्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, बिल्कुल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये बताओ कि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, जी हो जाएगा। तो tan इनवर्स, ठीक है, ये एक्स गलती हो गया, tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका ये tan एक्स अपॉन का 2, tan इनवर्स से tan कटा कटा, आपका कितना आया x अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि tan इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन cos x प्लस का sin x, ठीक है। ये किस तरह से आपको करना है, बहुत इजी मेथड से इसको करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले आप डिवाइड कर दो पूरे अंदर को, मतलब ये जो आपका है इसको cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस का, एक मिनट रुको ना, tan इनवर्स, जब आप इसको cos x में cos x का डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस sin x, और जब यहाँ cos x से करोगे तो sin x अपॉन cos x आपका हो जाएगा tan x, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे करोगे तो cos x अपॉन sin x, नो cos x अपॉन cos x, क्योंकि हम डिवाइड cos x का कर रहे हैं, फिर 1 आएगा और यहाँ पे फिर से tan x, ठीक है। अब आप ये समझो कि ये जो आपने यहाँ पे ये लगाया है, ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स की आइडेंटिटी है क्या, ये बताओ, इधर देखो, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स करें tan a माइनस b, तो क्या आता था आपका tan a, तो tan a मतलब tan पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू 1 आती थी, माइनस tan b, तो b के प्लस b x है, मतलब tan x, नीचे 1, तो ये 1 लिखा, tan a माइनस b की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a की वैल्यू tan पाई बाई 4 1 हो गया, और 1 गुणे tan x, तो यहाँ पे आ जाएगा tan x। तो ये पूरी चीज़ आपकी यहाँ लिखी हुई है, मतलब ये चीज़ जो आपकी है इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कह क्या सकते हैं ये बताओ। यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan से tan कैंसिल, आंसर आपका क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, tan इनवर्स x अपॉन क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। इसको कैसे करना है वो समझो। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अब यही मेन होता है कि हमें पुट क्या करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाए। तो देखो एक टेक्निक लगाते हैं यहाँ पे, एक्स पुट, या फिर मानते हैं x बराबर a साइन थीटा। अभी आप देखना ये मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखो tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप लिखो tan इनवर्स x अपॉन ब्रैकेट में a स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो स्क्वायर कॉमन कर लें, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया।
अब ये बताइए कि इधर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और इधर आपका यक्स, ठीक है। ए स्क्वायर आपका है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, मतलब यहाँ सिर्फ ए बचेगा। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है आपके कॉस स्क्वायर थीटा का, और यहाँ पे रूट लगा हुआ है, रूट लगा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगा है तो कट जाएगा, तो आपका आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। एक मिनट, आपने थोड़ा सा कोई, हालांकि इसमें मिस्टेक नहीं है, हमने एक्स बराबर क्या माना था ए साइन थीटा, और हमने ऊपर नहीं रखा, तो एक्स के बराबर यहाँ पे भी रख दो ए साइन थीटा, नीचे आपका क्या है ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज बराबर टेन थीटा, तो टेन इनवर्स से टेन कटा, आपका बचा क्या थीटा, आपका बचा क्या थीटा, ठीक है। अब ये बताओ हमने माना क्या था, हमने माना था यक्स बराबर ए साइन का थीटा। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, यक्स को इधर रखो, एक उधर मल्टीप्लाई में है साइन के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यक्स अपॉन ए बराबर साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर आप थीटा बराबर रखो, थीटा को उधर रखो, साइन को इधर भेज दो, तो इधर आपका आएगा तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन का ए, ये थीटा बराबर आपका आंसर आ गया। तो 9वां क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया से खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का क्यूब अपॉन ए का क्यूब माइनस 3a का एक्स का स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, बस आप पुट करो यक्स बराबर ए टेन थीटा। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो ऊपर क्या लिखोगे टेन इनवर्स 3a स्क्वायर और x के प्लेस पे ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब इस पूरे का क्यूब, तो ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा, ठीक है, अपॉन ए क्यूब का लिखो ए क्यूब माइनस 3a और x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, इसको मैं लिखूंगा टेन इनवर्स और इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पे टेन थीटा माइनस यहाँ पे ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, इधर से आपका ए क्यूब आएगा माइनस इधर ए की पावर 1 ए की पावर 2, तो कुल ए की पावर 3 हो जाएगी, और इधर आपका टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि आपका ऊपर से कॉमन क्या है, तो ऊपर से कॉमन आपको ए क्यूब दोनों में दिख रहा है, तो बाहर कर लो, बचा क्या यहाँ पे 3 टेन थीटा माइनस ए क्यूब यहाँ से बाहर गया तो क्या बचा टेन क्यूब थीटा, बहुत बढ़िया। नीचे से ए क्यूब बाहर गया तो यहाँ क्या बचा 1, और माइनस यहाँ से ए क्यूब बाहर गया तो क्या बचा 3 टेन स्क्वायर थीटा, इतना बचा, बहुत बढ़िया। अब इसको आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपका क्या बचा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में आपका क्या बचा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इतना बचा आपका, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है टेन 3 थीटा, क्या होती है टेन 3 थीटा, फार्मूला होता है। तो टेन इनवर्स से टेन का जब बचा आपका कितना 3 थीटा, 3 थीटा बचा, बिल्कुल बचा। फिर से वही काम, हमने क्या माना था x बराबर ए टेन थीटा, ए को इधर लाएंगे तो x अपॉन ए बराबर टेन थीटा, बिल्कुल, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा के प्लेस पर रख दो, 3 को ऐसे रखो और थीटा के प्लेस पर ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन का ए। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ेंगे हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां प्रश्न अपना क्या कहता है, देखो एनसीईआरटी बुक में मैं देख लेता हूं आपका। कह रहा है कि वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, टेन इनवर्स 2
2 साइन इनवर्स 1/2। ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले लिखो टेन इनवर्स, ये लगाओ ब्रैकेट, 2 कॉस, और देखो 2 साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट देखना, इसको बताओ। मैं 2 लिखूँ, साइन इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स लिखा, 1/2 को क्या मैं साइन π/6 लिख सकता हूँ। अब पूछो आप कैसे। देखो साइन π/6 मतलब साइन 180/6, और साइन 180/6 मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो मतलब 1/2 साइन 30 लिख दिया बस, और क्या, कुछ नहीं। तो इसको लिखो आप टेन इनवर्स, इसको आप लिखो 2 कॉस, ठीक, 2 कॉस, और साइन से साइन कैंसिल, और 2 से ये 6 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा π/3 हो जाएगा। इसको लिखो टेन इनवर्स, इसको लिखो 2 कॉस π/3। इसको कर सकते हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बताओ, मैं अगर इसको लिखूं टेन इनवर्स 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस π/3 का मतलब 60, तो 2 कॉस 60 लिख लें। यहाँ से लिखो टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 काटो, इधर आपका आएगा टेन इनवर्स, इधर आपका आएगा 1। फिर आप लिखो टेन इनवर्स, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, टेन π/4 की वैल्यू 1 होती है, मतलब लिख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या आपका π/4। दिस इज योर आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से फिनिश हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, और बहुत इजी है। देखो कैसे, ये आपका है कॉट, ये आपका है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये आपका है, बहुत बढ़िया। अब मैं लिखूँ, अगर आपको एक यूज आइडेंटिटी पता होगी, मैं आपको बता देता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है, ये आपने पढ़ी भी होगी पहले, टेन इनवर्स एक्स प्लस ये। तो मैं ये बताओ कि मैं इधर इसको अगर लिखूं क्वेश्चन को अपने, कॉट ब्रैकेट में टेन इनवर्स ए प्लस, ठीक है, अब कॉट इनवर्स ए को मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस टेन इनवर्स ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जो ये आपका टेन था उसको उधर भेज दिया, तो कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू की π/2 माइनस टेन इनवर्स ए, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से आपका आया कॉट, अंदर से आया π/2, तो टोटल आपका क्या बनता है, कॉट π/2, और कॉट π/2 का मतलब, कॉट π/2 का मतलब कॉट 90, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। एक बार मैं एनसीईआरटी में आंसर मैच कर लेता हूँ, थोड़ा सा अगर डाउट है तो चीज़ें कंफर्म रहें। जी बिल्कुल, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, एक बार देख लो आप, ये आपका 2.2 है, और 12वें का आंसर आपका 0 आ चुका है, जो कि ये आ गया है। तो ठीक है, तो ये आपका 12 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 से जो आपके क्वेश्चन हैं वो हम कल देखेंगे अपने अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू।